Assalamualaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today I selected some words which are commonly mispronounced. ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टूडेंट्स तो अक्सर जो है वो इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं और इसके साथ साथ टीचर्स जो हैं उनको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है प्रॉब्लम कि वो भी उनको मैंने देखा है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत है इन वर्ड्स की। तो ये मैंने 10 वर्ड्स आज सेलेक्ट किए हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला ये जो वर्ड है PREFACE, ये इसको अक्सर लोग मैंने देखा है, वो मैंने पूछा भी है, तो वो प्रीफेस पढ़ते हैं, प्रीफेस, जबकि इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेफेस। प्रेफेस, प्रेफेस यानी एक तो प्री नहीं कहना, दूसरा फेस नहीं है ये, ठीक है। प्रेफेस, प्रेफेस ये होता है इंट्रोडक्शन टू अ बुक। ये बुक जो होती है कोई, उसके स्टार्ट में लिखा होता है ज़्यादातर उर्दू में दिबाचा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन टू अ बुक, ये पहले या दूसरे पेज पे लिखा होता है वर्ड जिसमें बुक के बारे में बताया जाता है, प्रेफेस। दूसरा हमारा वर्ड जो है इसको भी आमतौर पे पढ़ा जाता है प्रील्यूड। प्रील्यूड बिल्कुल गलत है, ये है प्रेल्यूड, 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 प्रेल्यूड। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोम आर लिटरेरी वर्क, इसमें कोई पोम वगैरह, ठीक है, और पोम के साथ साथ कोई ड्रामा या कोई नावल, इस तरह जो है लिटरेचर के रिलेटेड जो लोग हैं वो इस वर्ड को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। प्रेल्यूड टू कैंटरबरी टेल्स भी है जिस तरह। तो ये जो वर्ड है ये भी इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन कहाँ, कोई पोएम वगैरह या कोई ड्रामा या इस तरह का कोई बुक जो है वो लिटरेरी वर्क, लिटरेचर के रिलेटेड। तो ये हमारा है प्रेफेस, ये है प्रेल्यूड। इसको इंडिक्ट पढ़ लिया जाता है जिस तरह होता है प्रिडिक्ट। ये वर्ड जो है ये है इंडाइट, इंडिक्ट नहीं है, इंडाइट। ये भी नाउन था प्रेफेस, प्रेल्यूड भी नाउन है, ठीक है। इंडाइट जो है ये वर्ब है और ये क्या होता है, अक्यूज ऑफ अ क्राइम या चार्ज विद द क्राइम, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ओके। नेक्स्ट NICHE, इसको नीच या नीचे वगैरह पढ़ लेते हैं लोग जिन्हें नहीं पता। तो ये है नीश, जैसे होता है NEESH, इस तरह, ठीक है, नीश। ये भी नाउन है। अ हॉलो प्लेस इन अ थिक वॉल, एक जो दीवार होती है जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है, तो दीवार के अंदर ही थोड़ी सी जगह निकाल दी जाती है ताकि वहाँ पर कोई चीज़ रख दी जाए, जैसे शेल्फ़ नहीं होती, शेल्फ़ तो हम बनाते हैं ना दीवार के बाहर, तो ये दीवार के बाहर नहीं होती, ये एक दीवार जो है थिक वाल मैंने लिखा है, यानी बहुत मोटाई होती है दीवार की, उसके अंदर ही जगह बना ली जाती है, कोई होल या हालो प्लेस, और इसको ताक वगैरह कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई चीज़ रखी जा सकती है। नीश, ये है स्फेरिकल। अब ये SPHERE एक वर्ड होता है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला, इसको स्फीयर पढ़ते हैं, ठीक है। कोई राउंड शेप चीज़ होती है जो, या एरिए को भी कहते हैं, इलाके को। अब ये स्फीयर है तो इसको लोग पढ़ लेते हैं स्फीरिकल, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्फेरिकल, ए की साउंड है, ए, स्फेरिकल, स्फेरिकल। ये एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन था नीश, अ राउंड शेप। नेक्स्ट, ये जो है इसको बहुत गलत मैंने देखा है पढ़ा जाता है, इसको आमतौर पे बोला जाता है अल्टरनेटिव। अगर हम इसको पढ़ें अल्टरनेटिव तो फिर तो इसमें अल्टरनेटिव इस तरह लग रहा है कि जैसे सिलेबल जो है वो 2 होते हैं, लेकिन इट हैज़ 4 सिलेबल्स, इसमें 4 सिलेबल्स हैं। और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अल्टरनेटिव नहीं है, बल्कि कैसे है, अल्टरनेटिव। नेटिव की साउंड नहीं आएगी, टिव की साउंड आएगी, टिव। अब देखें सिलेबल्स कैसे मैंने बनाए हैं, ये वाले, अल्टरनेटिव, 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 नेटिव नहीं कहना इसको, यानी अल्टरनेटिव की बजाय ये है
अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट को कहते हैं मुतबादल, यानी एक की जगह पे दूसरी चीज़ जब आ जाती है। ठीक है, फिर सुन लें इसकी प्रोनाउंसिएशन। नेटिव की आवाज़ नहीं आएगी, नेटिव। ठीक है, ये है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, नेटिव नहीं, अल्टरनेटिव, टिव की साउंड। ये जो है इसको लेट्यूस या इस तरह पढ़ा जाता है। ये है लेटिस, लेटिस, ये वेजिटेबल है, एक जैसे सैलड होता है उस तरह की। ठीक है, वेजिटेबल, लेटिस। ये जो वर्ड है, अब ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंग्लिश यूके में, उसको वो इसे पढ़ते हैं शेड्यूल, जे की साउंड के साथ, शेड्यूल। और अमेरिकन इंग्लिश में ये पढ़ा जाता है स्केजुअल, स्केजुअल। लेकिन अगर एज आ पाकिस्तानी देखें तो यहाँ पर डी की साउंड आती है, शेड्यूल। ठीक है, बहरहाल ये ब्रिटिश इंग्लिश में जो है ये शेड्यूल है जे की साउंड के साथ, और अमेरिकन में है स्केजुअल। किसी टाइम टेबल या किसी प्रोग्राम को कहते हैं। नेक्स्ट ये जो है इसको माउंटेन पढ़ते हैं, मैंने देखा है अक्सर माउंटेन। तो ये माउंटेन नहीं है बल्कि ये है माउंटन, टेन की साउंड नहीं है, टन टन, माउंटन पहाड़ को कहते हैं, ये भी नाउन है। नेक्स्ट ये जो है ये मोबाइल शॉप पे भी अगर जाएं तो उर्दू में उनका लिखा होता है। ठीक है, मोबाइल शॉप पे अगर जाएं तो वो उर्दू में उनका इस तरह से लिखा होता है, ऐसे करके, एसेसरीज़, यानी सीन और सीन के साथ। और लोग भी मैंने देखा है बड़े एजुकेटेड पढ़े लिखे, वो भी इसको एसेसरीज़ कहते हैं। तो ये जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एक्सेसरीज़। पहला सी जो है, पहले वाला सी, वो काफ की साउंड देगा, और दूसरा जो सी है वो सी की साउंड देगा, यानी एस की। तो ये है एक्सेसरीज़। एक्स्ट्रा अटैचमेंट, मोबाइल के साथ जितनी भी उसकी बैटरी, केसिंग, चार्जर या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का वर्ड्स। ठीक है, जिनकी मैंने आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताई है। और कुछ लोग जो हैं या लर्नर जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन पे बहुत कम फोकस होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन जो है वोकैबुलरी की तरह। ठीक है, तो ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन जो है, इट ऑल कैन मेक यू अ गुड इंग्लिश स्पीकर। I will see you very soon. Till then, Allah Hafiz.